क्वेश्चन पेपर में अब कोई कठिनाई नहीं रह गई ना। सर्वदेव 84 और राधाचरण कहाँ है? राधाचरण को फोन कीजिए। चलिए एक श्लोक बोलिए, पीछे से प्रयास कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति असौ स्यात् विधिः नित्यः इत्यसौ स्यात् विधिर्नित्यः इत्यसौ स्यात् विधिर्नित्यः। सर्ववर्णाश्रमादिषु नित्यत्वे अपि अस्य निर्णीताम् एकादशी आदि वत् फलम। ये तो श्लोक आ सकता है, साधन भक्ति का 9 नंबर का श्लोक है। आज राधाचरण कहाँ चले गए? किसी को लेकर के चले गए क्या? वो पढ़िए क्या प्रश्न है, माइक लेकर के और खड़ा होकर के। माइक कहाँ है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति कार्य के विभिन्न अंगों के पालन से कुछ लाभ, जैसे तुरंत मुक्ति लाभ करना, या सभी इच्छाओं की पूर्ति होना, या सहजता से कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति को आप इस तरह समझाएंगे। गोस्वामी ऐसे कुछ लाभों की प्राप्ति के विषय में फिर से यहाँ से आकर के इधर आकर के पहले क्वेश्चन नंबर बोल, और थोड़ा मार्केट जमाने के लिए जैसे भाषण करते हैं, प्रवचन करते हैं, वैसे पढ़ हैं। क्वेश्चन नंबर 84, भक्ति कार्य के विभिन्न अंगों के पालन से। रुक करके, भक्ति कार्य के विभिन्न अंगों के पालन से कैच करने भर समय चाहिए ना। भक्ति कार्य के विभिन्न अंगों के पालन से कुछ लाभ, जैसे तुरंत मुक्ति लाभ करना, या सभी इच्छाओं की पूर्ति होना, या सहजता से कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति को आप किस तरह समझाएंगे? श्री रूप गोस्वामी ऐसे कुछ लाभों की प्राप्ति के विषय कौन सा उदाहरण देते हैं? कितने लोग प्रश्न समझ रहे हैं? प्रश्न को बतलाइए, क्या पूछ रहे हैं? बतलाओ झा, क्या प्रश्न किया जा रहा है? हम उत्तर नहीं पूछ रहे हैं। प्रश्न क्या है? आप तो पढ़ दिए, अब अपने शब्द में प्रश्न को प्रस्तुत कीजिए। क्या प्रश्न पूछा जाए?
व्याख्या सार्वभौम भट्टाचार्य वाला। प्रेमांजन, क्या प्रश्न किया जा रहा है? माइक लेकर के बोलिए। भक्ति करने से तुरंत मुक्ति मिलता है या सहज जिसको जो प्राप्त होता है, इसका माने ये कैसे होता है, इसको समझने के लिए होता है। जो भक्ति का जो फल है तुरंत मुक्ति हो जाना और बहुत प्राप्ति होना, ये कैसे भक्ति से लाभ होता है, भक्ति से कैसे सुलभ होता है, इसको क्या समझना होता है। तो मुख्य प्रश्न है, आप किस तरह समझाएंगे? एक प्रश्न है, भक्ति के लाभ को किस तरह समझाएंगे, और दूसरा प्रश्न भी है इसमें, वो क्या है? तो रूप गोस्वामी इस बात को समझाए हैं एक उदाहरण दे करके। तो प्रश्न तो हो गया, अब उत्तर बतलाइए। श्लोक नहीं मिल रहा है कहीं? फोटो नहीं खींच सकते हो तो पहले यहाँ से ले लो, फोटो खींचो। नौ नंबर है दूसरे का। तो किसी को कुछ कुछ याद आ रहा है? क्लास में इतना याद है कि नहीं कि कुछ चर्चा हुई थी कि भी नहीं? इतना याद है। अच्छा, तब ठीक है। चलिए कुछ टाइम देंगे तभी इसको आत्मसात करेंगे, और परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, और ऐसे सिद्धांत समझने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग फिर से ट्राई कीजिए बोलने का। इत्यसौ स्याद् विधिर्नित्यः सर्ववर्णाश्रमादिषु नित्यत्वेप्यस्य निर्णीतम् एकादस्यादिवत् फलम्। इत्यसौ स्याद् विधिर्नित्यः सर्ववर्णाश्रमादिषु नित्यत्वेप्यस्य निर्णीतम् एकादस्यादिवत् फलम्। इत्यसौ स्याद् विधिर्नित्यः सर्ववर्णाश्रमादिषु नित्यत्वेप्यस्य निर्णीतम् एकादस्यादिवत् फलम्। हम लोग नीचे से इसको समझेंगे। एकादशी व्रत। अब गौर भगवान एकादशी व्रत करने का कुछ फल सुने हैं? एकादशी व्रत की महिमा के विषय में कौन कौन लोग सुने हैं? राखाल राजा क्या सुने हैं? एकादशी व्रत करने से भगवत धाम जाएंगे। ठीक, समस्त पाप समाप्त हो जाएगा। ठीक, और आए भगवान प्रसन्न होते हैं। आए भगवान से प्रेम जगेगा। ठीक, और ये कथा प्रचलित है कि एक बार
स्वर्ग की अप्सराएं विमान से कहीं जा रही थी। आज कहाँ कामतगिरी का परिक्रमा करने चले गए थे। आपके प्रश्न पर आधा डिस्कशन हो गया। तो अप्सराएं विमान लेकर के कहीं जा रही थी और तब तक उनका विमान बैगन के खेत में किसी तरह गिर गया। बैगन भंटा बैगुन जो, अब विमान चल ही नहीं रहा था। वो अप्सराएं बड़ा निराश हो गई। वो विमान गिर गया और गांव के लोग तो बैलगाड़ी बिगड़ जाए फिर भी जुट जाएंगे। सब लोग जुटे। वो सुंदर सुंदर स्त्रियां, गांव के लोग पूछे कि भाई हम लोग क्या सहायता कर सकते हैं, क्या कठिनाई है। तो कहे कि अब तो ये बैगन का स्पर्श हो गया तो हम लोगों का सब पुण्य ही खत्म हो गया। अब तो विमान जाएगा नहीं, तो कोई उपाय है। कहे कि कोई एकादशी व्रत किया होगा और वह अपना पुण्य दे देगा तो हम लोगों का विमान फिर चालू हो जाएगा। तो अब गांव के लोग दौड़े कि भाई कौन थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के पुजारी कोई तो एकादशी करता होगा। और लोग खोजे तो गांव में कोई एकादशी व्रत करने वाला नहीं मिला। कोई उपवास एकादशी का नहीं किया था। लेकिन एक स्त्री अन्न नहीं खाई थी। उसका कारण था कि कुछ भोजन बनाई, खूब अच्छा से बनाई थी, मैंने पकवान बनाई थे, फीस्ट बनाई थे। और फीस्ट तैयार हुआ। अब स्त्री पुरुष में झगड़ा होता रहता है, किसी कारण से उसके पति रुष्ट हो गए। अब रुष्ट हो गए तो कुछ खाए ही नहीं, वो कहीं निकल करके चले गए भी गांव से। तो अब पति ही नहीं खाए तो पत्नी भी नहीं खाई। तो लोग खोजे, कहे कि ना यहाँ कोई उपवास वाला नहीं है, एकादशी कोई नहीं किया है। अब एक स्त्री है कि वो अन्न नहीं खाई है। तो अप्सराएं कहे कि उतना भी काफ़ी है। तो यदि वह अपने पुण्य को दे देगी तो हम लोगों का विमान चालू हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो लोग कहे कि नहीं ना, हम तो कोई पुण्य किए ही नहीं हैं, हम कोई व्रत नहीं किए हैं कि अपना पुण्य दे देंगे। अप्सराएं कहें कि नहीं, अन्न नहीं खाई हैं तो उससे भी हो। अरे भाई कोई पुण्य हुआ होगा, इसका फल तो हम देते हैं, हमको क्या, हम तो कुछ किए नहीं हैं। अब कदाचित हुआ हो तो ठीक है। तो विमान उन लोगों का उड़ गया। आप एकादशी के विषय में यहाँ भी पढ़े। 10 महत्वपूर्ण अंग में एक प्रारंभिक अंग में यह भी है एकादशी। हरिवासर सम्मान। तो उसमें बहुत बातें आई हैं, लेकिन एकादशी के विषय में समझना चाहिए कि नित्य विधि है। नित्य विधि का क्या अर्थ हुआ कि उसको करना ही है, इसलिए नहीं कि कुछ पुण्य अर्जित करने के लिए करते हैं। जो एकादशी नहीं करेगा तो बहुत भारी पाप का भागी बनेगा। आप लोगों को याद आ रहा है कि नहीं, ऐसे ऐसे श्लोक आए थे कि एकादशी के दिन
सारा पाप अन्न में ही निवास करता है। और एकादशी को अन्न खाने का मतलब कि वह गुरु के पत्नी के साथ समागम कर रहा है, अपने माँ के साथ समागम कर रहा है, गाय का मांस खा रहा है, बहुत भारी दोष है ना। वो किसी फल की प्राप्ति हो जाए इसके लिए एकादशी व्रत नहीं है, नित्य व्रत है, इसको करना ही चाहिए। और इसी को उदाहरण बनाया गया है। ये एक प्रश्न का दूसरा अंश है ना, 84। फिलरूप गोस्वामी ऐसे उच्च लाभों की प्राप्ति के विषय में कौन सा उदाहरण देते हैं? प्रभुपाद जी के ग्रंथ में किधर है, इसको आप लोग खोजिएगा, देखिएगा। लेकिन यहाँ एक उदाहरण है ना, स्पष्ट है। ये जो संस्कृत का है, एकादश्यादिवत फलम, एकादशी आदि के समान फल निर्णय किया गया। एकादशी के विषय में क्या कहा गया कि फल के कारण एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, एकादशी व्रत करना ही चाहिए, न करने से बहुत भारी दोष होगा। तो उसी प्रकार इत्यसौ स्यात् विधिर्नित्य अस्मर्तम सततम विष्णु हो विस्मर्तव्यम नैव कांचित इति विधि निषेधासु सर्वे एतयोः किंकरम। भगवान का स्मरण करना ही चाहिए और उनका विस्मरण कभी नहीं होना चाहिए। स्मरण सदैव होना चाहिए, विस्मरण कभी नहीं। और जितने नियम हैं इसी के किंकर हैं, इसी के लिए कह रहे हैं कि इत्यसौ स्यात् विधिर्नित्य। ये जो भगवान के भक्ति की बात है तो नित्य विधि है, जीव को करना ही चाहिए। 2-3 दिन इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। कह रहे हैं सर्ववर्णाश्रमादिषु, सब वर्ण आश्रम और आदि के लिए। सब वर्ण मतलब कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय और सर्व आश्रम और आदि आए जो इससे बाहर के भी हैं। वो मनुष्य मात्र के लिए भक्ति नित्य विधि है, इसको करना ही चाहिए। जो नहीं करता है न भजन्ति, तो उसका मतलब अवजानन्ति, भगवान का अपमान कर रहा है। और स्थानात् पतन्त्यधः, उसका पतन होगा। तो यह नित्य विधि इसको कहते हैं, इसको करना ही है। लेकिन तब भाई फल इसको दिखाया गया है और कहें कि फल है एकादशी, एकादश्यादिवत, जैसे एकादशी का फल दर्शाया जाता है। लेकिन एकादशी के विषय में सिद्धांत है कि फल के चलते नहीं, वो एकादशी करना ही चाहिए। तो उसी प्रकार ये भक्ति में भी फल का वर्णन किया गया है, लेकिन वो फल के कारण भक्ति करना हो ऐसी बात नहीं है, भक्ति करना ही चाहिए। अच्छा, इसमें भी फल के विषय में भी कई एक फल हैं। जैसे धाम की चर्चा आई थी तो कामिनाम त्रिवर्गदो, या जिसके मन में कामना है तो त्रिवर्ग देने वाला, मथुरा मंडल या मथुरा। त्रिवर्ग मतलब अर्थ, धर्म, काम। और मुमुक्षुणाम च मोक्षदा, जो मुमुक्षु हैं तो उनको मोक्ष प्रदान करना। और
भक्तिच्छ च भक्तिदा, जो भक्ति की इच्छा रखते हैं तो उनको तो कस्ताम नाश्रयेत मथुरा कस नाश्रयेत बुध, कौन ऐसा विद्वान होगा कि मथुरा का आश्रय नहीं लेगा। तो इसमें फल मिल रहा है ना, लेकिन पहली बात तो यह है कि फल के लिए भक्ति का संपादन नहीं किया जाता। ये जो वैधि भक्ति है खास करके नित्य कर्तव्य है, भजन करना ही चाहिए, लेकिन इसमें जो फल दिया भी गया है तो साधन भक्ति की परिभाषा ही हम पढ़े कि इसका उद्देश्य भाव भक्ति की प्राप्ति, रति की प्राप्ति है। तो दूसरे फल इसके मुख्य नहीं है, गौण रूप से आ जाते हैं, और इसको लक्ष्य करके भक्ति का अनुष्ठान नहीं किया जाता है। फल विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भक्ति के साधन भक्ति का अनुष्ठान नहीं किया जाता। साधन भक्ति का एकमात्र लक्ष्य है भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, रति को प्राप्त करना। और इस बात को रूप गोस्वामी कारिका में लिख रहे हैं। ये 9 नंबर की कारिका है द्वितीय लहरी का, पूर्व विभाग के द्वितीय लहरी का। इत्यसौ स्यात् विधिर नित्य सर्ववर्णाश्रमादिषु नित्यत्वेप्यस्य निर्णीतम एकादश्यादिवत् फलम। ये नित्य विधान होने पर भी एकादशी के समान इसके फल का उल्लेख भी किया गया है। अरे भाई, फिर एक प्रश्न होगा कि जब नित्य विधि है तो फल बतलाने की क्या जरूरत है? इसका उत्तर कौन देगा? हाँ बोलिए, श्री वैकुंठ पीछे आपके। नए लोगों को, बहिर्मुख लोगों को आकर्षित करने के लिए। तो ये 85 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। इस विषय में पूर्व विभाग के द्वितीय लहरी का 245 नंबर का कारिका है। केषांचित् क्वचिदंगा नाम यत् क्षुद्रम श्रूयते फलम। किसी किसी अंग का छोटा छोटा फल से स्वर्ग मिल जाना या त्रिवर्ग की प्राप्ति हो जाना, ये तो बहुत क्षुद्र फल है। तो बहिर्मुख प्रवृत्ति तत् किंतु मुख्य फलम रति। ये जो क्षुद्र फल है वो बहिर्मुख लोगों को, जिनके भक्ति में लगाव नहीं है, उनको आकृष्ट करने के लिए मुख्य फल तो रति है। तो जो 44 नंबर का प्रश्न है, करें कि ये जो उच्च लाभ की बात है तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? तो व्याख्या 2 स्तर पर करेंगे। एक तो यह नित्य विधि है, फल के लिए भक्ति का अनुष्ठान नहीं किया जाता है। अच्छा, जहाँ फल की बात है तो मुक्ति लाभ करना या इच्छाओं की पूर्ति होना, यह साधन भक्ति का फल नहीं है। साधन भक्ति का लक्ष्य है भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, भाव भक्ति को प्राप्त करना। तो अब कुछ व्याख्या समझ में आ रही है? यही प्रश्न है ना कि जो लाभ दिया गया है विभिन्न प्रकार के, तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, कैसे समझाएंगे? और इसको श्लोक के अर्थ में समझ लीजिए कि यह नित्य विधि है, लेकिन फिर भी फल बतलाया गया है वो एकादशी व्रत के समान।
भाई एकादशी तो खुद भक्ति है, लेकिन श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि जैसे कोई कहे यह विश्व घट कुंडल के समान नश्वर है, यह विश्व घड़े के समान नश्वर है। तो घड़ा भी तो विश्व के अंतर्गत ही है ना, लेकिन घड़ा के उदाहरण से हम आसानी से समझ सकते हैं घड़ा कैसे नष्ट हो जाता है। तो उसी तरह यद्यपि एकादशी भी एक भक्ति का अंग ही है, लेकिन आसानी से समझाने के लिए एकादशी का उदाहरण दिया गया। दूसरा जो प्रश्न है कि क्या उदाहरण दिया गया, राधाचरण समझ में आ रहा है क्या प्रश्न पूछा? ये जो फल भक्ति के विषय में दिया गया है, कहिए किसी भक्ति का पढ़ रहे हैं तो उसका फल सुन रहे हैं ना। ये देवता लोग वंदना करते हैं, सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, उसका यश बढ़ जाता है। तो ये सब है भक्ति का, माने इस फल के लिए भक्ति का अनुष्ठान नहीं किया जाता है। भक्ति नित्य विधि, नित्य विधि मतलब इसको करना ही है, न करना अपने आप में बहुत भारी दोष है। तो इस विषय में हमारे समझ से यही 2-3 बातें हैं। और अब ये चल रहे हैं तो इसको पूरा कर लीजिए 13वें अध्याय को। से प्रश्न 86 नंबर। कृष्ण भावना में शुद्ध भक्ति और वर्णाश्रम धर्म के पालन में बीच कैसे वाक्य, कृष्ण भावना में शुद्ध भक्ति हैं और वर्णाश्रम के पालन में बीच संबंध का वर्णन। अंग्रेजी पढ़िए माइक लेकर के, अंग्रेजी 86। Explain the connection between the principles of pure useful service and those of varnashram. फिर से एक बार पढ़िए। Explain the connection between the principles of pure useful service and those of varnashram. Explain the relation between Principles of pure useful service and varnashram. तब कौन उत्तर देगा? बोलिए। हाँ, देख करके पढ़िए। श्रीमद् भागवतम में 11.20.9 में भगवान कहते हैं, जब तक मनुष्य मेरी लीलाओं तथा कर्मों को सुनने के लिए स्वतः अनुराग विकसित न कर ले, तब तक वह वर्णाश्रम के नियत कर्तव्यों का पालन करे कि सभी कार्य कृष्ण भावना तक ले जाने के लिए है। लेकिन जिसने पहले से ही कृष्ण के लिए स्वजात अनुराग विकसित कर लिया है, उसे शास्त्रों द्वारा नियत कर्तव्यों को नहीं करना पड़ता है। निष्कर्ष यह निकला कि वर्णाश्रम धर्म का पालन शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुँचने के लिए है। बहुत नीचे स्तर के मनुष्य को वर्णाश्रम के द्वारा मनुष्य के उच्च स्तर तक लाया है, जिससे वह धीरे धीरे भक्त बन जाए। अभी जो पढ़े उसमें से 2-3 बात बोलिए कोई।
बोलिए, माइक लेकर के बोलिए। क्योंकि वर्णाश्रम की व्यवसाय से जुड़े सारे लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं करें, तो वर्णाश्रम का पालन करके लोगों को क्या फिर से बोलिए? भक्ति को सब लोग स्वीकार नहीं कर सकते। भक्ति को सब लोग स्वीकार नहीं कर सकते। तब वर्णाश्रम की व्यवस्था को इससे बनाई कि धीरे धीरे उसका पालन करके लोगों को ठीक है। ये बोले क्या? यही बोले। ये तो श्रीमद् भागवतम के श्लोक का अनुवाद कर रहे हैं। तावत कर्माणि कुर्वीत। और आगे तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत जावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा जावन जायते। तावत कर्माणि कुर्वीत, तब तक कर्म करे जब तक उससे वैराग्य न हो जाए या मेरी कथा कीर्तन में श्रद्धा न हो जाए। मूल श्लोक यही है। अब इसकी व्याख्या दो ढंग से है। तावत कर्माणि कुर्वीत, तभी तक कर्म करो जब तक निर्वेद नहीं हो जाता या मेरी कथा में रुचि नहीं हो जाती है। और इसमें विधान किया जा रहा है कि निगेशन है, निषेध किया जा रहा है। तभी तक कर्म करो। मतलब भक्ति प्राप्त हो जाए तो कर्म कर्म मतलब वर्णाश्रम, कर्म की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसी श्लोक को दूसरे ढंग से भी कहा जाता है। तावत कर्माणि कुर्वीत, जब तक अपने से वैराग्य नहीं हो जाता तब तक कर्म करो। मतलब इसमें कर्म त्याग का विधान नहीं किया जा रहा है, तब तक कर्म करो। तो दोनों ढंग से व्याख्या है। यह एक डिबेट का विषय है और गीता में एक निबंध भी इस पर है। लेकिन चैतन्य चरितामृत के अनुसार इसका भक्ति से कोई रिलेशन नहीं है। इसमें संबंध पूछ रहे हैं और प्रभुपाद जी गीता में स्पष्ट लिखे हैं कि स्टेपिंग स्टोन है। जैसे कह रहे हैं कि जो लोग भक्ति के स्तर को नहीं प्राप्त किए हैं तो उनके लिए वर्णाश्रम धर्म का विधान है। स्पष्ट प्रभुपाद जी लिखे हैं, तो एकदम किताब ही छाप दिए हैं। हैं 10% से अधिक बैठ जाइए आप, किताब का लाइन हो जाने पर कम से कम ऐसे के विषय में नियम है कि वापस कर दिया जाएगा, नहीं जांचा जाएगा। आए हाँ, जहाँ से आपको शास्त्र से कोट करना हो, लेकिन जो रेलेवेंट अंश है उतना ही कोट करना है। यह नहीं कि एक बात लिख रहे हैं एक पन्ना कोटेशन ही दे दीजिए। छोटा कोटेशन होना चाहिए।
गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? वर्णाश्रम पालन करने को कह रहे हैं कि छोड़ने को? प्रेम कृष्ण गीता में क्या भगवान अर्जुन को उपदेश दिए? हैं? त्याग करने के लिए? तो अर्जुन तो त्याग ही कर रहे थे ना। कहीं बोले हैं कि सर्वधर्मान त्यज? त्यज नहीं बोले हैं ना, क्या बोले हैं? त्यज्य सर्वधर्मान परित्यज्य। तो अर्जुन तो छोड़ ही रहे थे ना, उनको छोड़ने दिए। तो भगवान ने छोड़ने के विषय में क्या सिद्धांत दिए? किसको अच्छा माने? देखिए, जो वर्णाश्रम है और इसका कोई त्याग कर देता है और मौन से चिंतन कर रहा है तो मिथ्याचार से उच्यते। लेकिन जो मौन से इससे उपरत हो गया है तो कर्म करे या न करे उसमें कोई अंतर नहीं है, कर्म करने में भी कोई दोष नहीं है। वर्णाश्रम में रह करके भी भक्ति तो किया ही जा सकता है ना। सबके लिए भक्ति है तो ब्राह्मण के लिए भी है, वैश्य के लिए भी है, क्या दिक्कत है? अरे वर्णाश्रम में रह कर भक्ति करने की बात तो दूर है, वर्णाश्रम अपने आप में भक्ति है। और इसी से सिद्धि मिल जाती है। स्वकर्मणा समभ्यर्च सिद्धिम विन्दन्ति मानवा। अपने कर्म से ही हमारी, लेकिन स्वकर्मणा सिद्धांत समझना चाहिए। जहाँ भी भगवान बोल रहे हैं तो वर्णाश्रम को नहीं स्थापित कर रहे हैं, भक्ति की स्थापना है। सर्वधर्मान परित्यज ऐसा उपदेश नहीं दे रहे हैं ना, परित्यज्य छोड़कर, ऐसा उपदेश नहीं दे रहे हैं कि सर्वधर्म छोड़ दो, यह उपदेश नहीं है। सर्वधर्म छोड़ करके हमारी शरणागति स्वीकार कर। तो विधान किस चीज़ का किया जा रहा है? छोड़ने का कि स्वीकार करने का? स्वीकार करने का। तो जैसा प्रेम कृष्ण कह रहा है, गीता का लक्ष्य भक्ति है। तो जो लोग डायरेक्ट भक्ति स्वीकार कर रहे हैं तो उनको कर्म की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान की आवश्यकता नहीं। और जब भक्ति स्वीकार करने से कर्म और ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है तो फिर उपदेश क्यों दिए? उपदेश की क्या आवश्यकता पड़ गई? भी जब भक्ति ही मुख्य चीज़ है तो एक प्रश्न होगा, नहीं तब कर्म और ज्ञान का उपदेश क्यों दे रहे हैं? उसका कारण यह है कि सब लोग एक जैसा नहीं है। अरे भाई ऊंचा मंच है तो कोई कोई हैं तो वो तो चढ़ जाएंगे, और परशुराम को उस पर चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब पंच तत्व प्रभु को तो ऊंचा मंच है तो डायरेक्ट नहीं चढ़ पाएंगे, तो सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है न। जो कमज़ोर व्यक्ति हैं तो सीढ़ी, यहाँ कुछ लोग हैं कि सीधे यहाँ आ जाएंगे,
कुछ लोग हैं कि बिना सीढ़ी के नहीं आ सकते। तो जो भक्ति को डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते तो उनके लिए कर्म और ज्ञान का विधान है। तो भक्ति प्राप्त करने के लिए कर्म और ज्ञान ये सीढ़ी के समान। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं वर्णाश्रम इज फुटिंग स्टेप, गीता के परपर्ट में है, वहाँ से भक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। लेकिन अब भक्ति जिसको प्राप्त हो गई तो उसके लिए वर्णाश्रम की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसको बहुत सुंदर वो अध्याय का निर्देश कर दीजिए प्रभुपाद जी जहाँ लिखे हैं इसको, किस आए 112 पेज नंबर 112 खूब अच्छा से वहाँ लिखे हैं, कोई दूसरे जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो श्लोक है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तावत कर्माणि कुर्वीत है कि जब तक वैराग्य नहीं हो जाता है तब तक कर्म करो। भगवान देख लिए थे कि अर्जुन को वैराग्य नहीं हुआ है, कहे कि अभी तो युद्ध से भाग रहा है। अरे बद्ध स्वभावे न, सब लोग अपने स्वभाव से बद्ध हैं। देखिए आप अर्जुन के प्रवचन सुनिए तो लगता है कि बाप रे बाप कितने सदाचारी हो गए, अपने गुरुजन का वध कैसे करेंगे। राज्य से तो अच्छा है कि हम भीख मांग करके जी लेंगे, हम रक्त रंजित राज्य नहीं करेंगे। आतताई के वध करने के विषय में यह सिद्धांत दे रहे हैं। जो राज्य छीन लिए हैं, पत्नी का अपमान किए हैं, उसके लिए इतना कोमलता प्रदर्शन कर रहे हैं, कितना दयालु हैं, कितना त्यागी हैं। वही अर्जुन महाराज युधिष्ठिर का गला काटने के लिए तैयार हो गए। घटना इस प्रकार की है कि अर्जुन का प्रतिज्ञा था कि जो व्यक्ति हमारे गांडीव पर आक्षेप कर देगा तो उसका मैं गर्दन काट दूंगा। और एक दिन की घटना है, भीष्म पितामह बहुत जोश में युद्ध किए और बहुत पांडवों के सेना को ध्वस्त कर दिए। अब युधिष्ठिर महाराज बड़ा निराशा में थे और अर्जुन को कहा बेकार है तुम्हारा गांडीव धारण करना, अच्छा होता है गांडीव का त्याग कर देता। अब अपना भाई, बड़ा भाई कह दिया और अर्जुन अब कहे कि तो हम गर्दन काटेंगे, हम प्रतिज्ञा किए हैं कि जो गांडीव पर आक्षेप करेगा तो उसको मैं उसको मार डालूंगा, उसके हत्या कर दूंगा। अब भगवान के सामने को हम तो प्रतिज्ञा किए हैं। और भगवान कहे कि देखो हत्या का कई एक अर्थ होता है, वध का कई एक स्वरूप है। अपने स्वजन का अपमान कर देना भी वध ही है। तो गर्दन तो नहीं काटे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को खूब गाली दिए। गाली में एक गाली, अब क्या क्या महाभारत में हमको सामने एक, अरे आप क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण का स्वभाव धारण करते हैं। क्षत्रिय को ब्राह्मण कहना उसका अपमान ही है। तो भगवान व्यवस्था दिए कि अपने स्वजन का अपमान कर देना भी वध ही माना जाता है। तो इस पर मामला शांत हुआ। लेकिन स्वभाव को देख रहे हैं ना, ये दुर्योधन के लिए कह रहे थे कि ना वध करना ठीक नहीं, भले वे हम लोगों का वध कर दें, कृष्ण को समझा रहे थे।
कि हम लोगों को युद्ध नहीं करना चाहिए, और वही व्यक्ति अपने भाई का वध करने के लिए उद्यत हो गया। तो अभी कर्म त्याग करने की योग्यता नहीं है। तो योग्यता पर डिपेंड करता है स्तर पर कि किसके लिए वर्णाश्रम है, किसके लिए नहीं है। फिर प्रभुपाद जी स्पष्ट शब्दों में लिखे हैं, उसको पढ़िए आप लोग, कि जो अभी भक्ति को प्राप्त नहीं किए हैं उनके लिए वर्णाश्रम आवश्यक, लेकिन जो भक्ति को प्राप्त कर गए हैं तो उनके लिए आवश्यक नहीं है। अब वे वर्णाश्रम का पालन करते हुए भक्ति कर सकते हैं, वर्णाश्रम का त्याग करके भी कर सकते हैं, उनके लिए वो आवश्यक नहीं। यही गीता का सिद्धांत। बल्कि वर्णाश्रम का त्याग करके भक्ति करना ज़्यादा अच्छा होता है। चैतन्य चरितामृत में कौन प्यार का हम नंबर नहीं याद है, उसमें स्पष्ट है कि असत संग त्याग और छाड़ी वर्णाश्रम, छाड़ी वर्णाश्रम, इतना शब्द बिल्कुल याद है, आप लोग खोज लीजिएगा। तो असत संग का त्याग करके और वर्णाश्रम का त्याग को छोड़ करके कृष्ण की भक्ति करना, ये भी एक उपाधि है ना। तो यह विवाद का विषय है। जहाँ भी अवसर आया है, यानी जहाँ थोड़ा सा अवसर आया है, प्रभुपाद जी बहुत विस्तार से वर्णाश्रम की महिमा को स्थापित किए। आप लोग प्रभुपाद जी के ग्रंथ देखिए और वर्णाश्रम पर बहुत लिखे हैं, बहुत इसकी आवश्यकता बतलाए। इसका कारण है सब शुद्ध भक्ति के लेवल पर नहीं, वर्णाश्रम की महिमा है कि स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ को बैलेंस बना करके चलता है। मान लीजिए कोई संन्यास ग्रहण कर लिया और फिर उसमें सेक्स डिजायर आ गया, स्त्री संग की लालसा हो गई, या स्त्री संग करता है, उसकी गति क्या होगी? सन्यासी के लिए मैंने स्त्री संग के बाद एक ही प्रायश्चित है कि आत्महत्या कर ले, दूसरा प्रायश्चित का विधान नहीं है। लेकिन कोई गृहस्थी में रह करके भक्ति कर रहा है और सेक्स डिजायर भी आ गया तो सेफ है ना, उस पर कोई दोष नहीं लगेगा ना। तो वर्णाश्रम की जो व्यवस्था है बहुत विचार करके ये सेफ वे है, ये बैलेंस बना करके सुरक्षित मार्ग है। वर्णाश्रम में रह करके भक्ति कर सकते हैं, इसमें पतन का भय नहीं है। पतन का भय नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, पतन का भय कम है। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं इसी क्रम में, कहीं गीता में हाईवे पर भी एक्सीडेंट होता है तो एटलीस्ट जो 84 नंबर का क्वेश्चन है इसको समझ लीजिए, इसको आपको अपने से खोजने में बहुत परिश्रम पड़ेगा। और 85 तो छोटा सा उत्तर है जो फल दिखाया गया है बहिर्मुख लोगों को आकर्षित करने के लिए। श्लोक 245 नंबर का है, केशांश्चित क्वचिदंगा नाम यद क्षुद्रम श्रूयते फलम बहिर्मुख प्रवृत्ति तत् किंतु मुख्य फलम रति। जो छोटा छोटा फल दिया गया है गौड़ फल, तो बहिर्मुख लोगों को आकर्षित करने के लिए। भक्ति का मुख्य फल है भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, भाव भक्ति के स्तर को प्राप्त करना। तो ये प्रश्न 84 पर आ गए और बीच का भी कई एक प्रश्न हो सकता है कि
बाकी रह गया हो, आप लोग पढ़िए। जो पढ़ेंगे उनको कुछ कठिनाई आएगी, जो नहीं पढ़ेंगे उनको कुछ कठिनाई नहीं आएगी। तो 9 नंबर श्लोक कई एक बार बुलवाया और श्लोक बोर्ड पर भी गया, उसको ध्यान नहीं दिए। 84 के लिए यह श्लोक बोर्ड पर आया और कई एक बार आवृत्ति कराया। इत्यसौ विधिर नित्यम नित्यत्वेप्यस्य निर्णीतम एकादश्यादिवत् फलम। यही सेकेंड अंश है ना कि क्या उदाहरण दे रहे हैं, एकादशी का उदाहरण दे रहे हैं। तो अभी क्लास चलेगा ना, 1-2 दिन क्लास चलेगा, इसके बाद बीच में थोड़ा बंद होगा, फिर चलेगा। अभी तो देखते हैं जब तक ये क्वेश्चन सब नहीं हो जाता है तब तक चलेगा, लेकिन परीक्षा के 1-2 दिन पहले फिर 1 क्लास 2 क्लास होगा कि रहा साहब। अभी तो कितने लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो पढ़ेंगे नहीं तो कोई कठिनाई आएगी ही नहीं। पढ़ेंगे तो कठिनाई आएगी, तो उस समय भी हम लोग देख देंगे। अभी ऐसे ही क्लास चलेगा, लेकिन आज यहीं रुकते हैं। हमको गिरिराज जी जाने की इच्छा है, तो उस हिसाब से हम थोड़ा पहले बंद करते हैं। हरे कृष्ण।